प्रिय धनु राशि के दर्शकों, साढ़े साथी को 1.5 साल बीत गए। आपके दोस्त बदल गए, मित्र बदल गए, यार बदल गए, हालात बदल गए दुनिया के। यहाँ तक कि प्रेम के वह रिश्ते भी बदल गए जिनके दम पर आप भरोसा करते थे। अगर कुछ नहीं बदला तो आपके हालात नहीं बदले, आप नहीं बदले। ज्योतिष की परिभाषा में शनिदेव तीसरे भाव में अपना 1.5 साल के ऊपर का समय बिता चुके हैं। 2025 में जून के महीने में वह चौथे भाव में आ जाएंगे। ज्योतिषी इसे ढैया बता रहे हैं, जो ढैया होती भी है। ढैया क्या फिर परेशानी लाएगी? क्यों नहीं बदले आपके हालात? अगर इसकी बात हम करें ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो ग्रहों की दशाएं हो सकती हैं, विपरीत ग्रहों की दशाएं हो सकती हैं, लग्न कमजोर हो सकता है, ग्रहों का गोचर हो सकता है, जन्म कुंडली में ग्रहों के कुछ दोष हो सकते हैं। तो क्या करें इस हालात में, जब आपका जीवन इस दीपक की तरह झंझावतों में फड़फड़ा रहा है। आप पिछले 8 सालों के बाद का समय सोचिए, जब आपके जलवे हुआ करते थे, लोग आपको सलाम करते थे, लोग आपके आगे पीछे चलते थे। आज वही लोग आपसे जब रास्ते में अपनी नजरें चुरा करके चलते हैं, आपके सामने पड़ने पर नजरें फेर लेते हैं। आपके दिल पे क्या गुजरती है यह हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो ज्योतिषी हैं। हम ग्रहों के प्रभाव को भी देखते हैं और दुनिया के भी प्रभाव को देखते हैं। क्यों नहीं बदले आपके हालात? क्या कभी आपने सोचा है? छोड़ दीजिए ग्रहों की परिभाषा। आज इसीलिए मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया। आज केवल हम हैं। आप धनु राशि वाले हैं और यह जीवन ज्योति दीपक है। जो बातें होंगी इस दीपक को साक्षी मान के होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हकीकत से अलग हो। हालातों पर अपने गौर करें। आप एक उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति, लोगों के सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति, और जब आप पर मुसीबत पड़ी तो लोगों ने नजरें फेर ली। चोट लगती है दिल को, हम समझते हैं, पर हालात ऐसे हैं कि साढ़े साथी बीत गई, 1.5 साल हो गया, कुछ भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? और कैसे बदलेगा? कब बदलेगा? कब आपके जीवन में आशा का यह दीप अपनी पूर्ण क्षमता से जगमगाएगा? कब आप तूफानों से अपने जीवन को बचा करके एक शांति और सुकून भरे माहौल में आ पाएंगे? आ पाएंगे भी नहीं आ पाएंगे, हम इसी बात पर आज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो चलती रहेगी। निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट में अपने हालात लिखें, जो मैं कह रहा हूँ सच है या गलत है। सब कुछ बदल गया, दुनिया बदल गई 8 सालों में, पर आप नहीं बदल पाए। आपके हालात नहीं बदल पाए, मुश्किलें कम नहीं हो पाई। तो क्यों? बार बार यह क्यों आपके मन में आता है कि क्यों, क्यों ऐसा है मेरे साथ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा है? आज सभी प्रश्नों पर बात होगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लोग बदल गए ठीक है, लेकिन आप बदले? आपके ग्रह गोचर बदलते रहे, आप क्यों नहीं बदले? मैं सत्य कहता हूँ धनु राशि के लोगों, आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आप जैसे पहले राजा के समान जीवन जीते थे, लोगों की मदद करते थे, आज भी आप वही भावना रखते हैं। आज भी आप वही सोचते हैं कि जैसे मैं अच्छा हूँ, यह पूरी दुनिया वैसी ही अच्छी होगी। नहीं प्रिय दर्शकों, धनु राशि वालों, आप यह समझ लो कि यह दुनिया वैसी नहीं।
यह दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे आप हैं। अगर आपको अपने हालात बदलना है तो आपको भी बदलना होगा, आपको अपने स्वयं को बदलना होगा। धनु राशि वालों के लिए यह थोड़ा कठिन काम है, स्वयं को बदलना बहुत कठिन है। और यही कारण है कि तमाम ग्रह गोचरों के बाद आप नहीं बदले, आपके हालात नहीं बदले। अपने को बदलना सीखें और बदलने का प्रयास करें। आप अगर अपने को बदल लिए, दुनिया को समझ लिए, लोगों की चालाकियों को समझ लिए, तो आपके हालात तुरंत बदल जाएंगे। आप इस धरती के सिंह समान हैं, आप इस धरती के राजा हैं, आप योद्धा हैं। बस देर है तो अपने आप को बदलने की। आज मैं किसी ग्रह गोचर की बात नहीं करूंगा। आप यकीन कर लीजिए, आप धनु राशि के हैं तो अगर आपने स्वयं को नहीं बदला तो कितने ही ग्रह गोचर बदलते रहे, आपके हालात नहीं बदलेंगे। और यह मैं दीपक को साक्षी मान के कह रहा हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को बदले। हालांकि यह बदलना सबके लिए आसान होता है, परंतु धनु राशि वालों के लिए कठिन होता है, क्योंकि वह उच्च आदर्श देवगुरु बृहस्पति के विचारों से संचालित होते हैं। उनके धर्म भाव में, नवम भाव में सिंह की राशि होती है। वह धर्म के उच्च आदर्शों का पालन करते हैं। तो बदलना तो कठिन है, लेकिन बदलना पड़ेगा। बदलना ही पड़ेगा। अगर आप स्वयं को बदलेंगे नहीं तो आपके हालात कैसे बदलेंगे? तो बदलिए। कैसे बदले, इस पर हम आपका सहयोग कर सकते हैं। हम अब बदलने की बात करते हैं, इधर उधर की बातें तो हो गई। बदलाव जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है, परंतु आप इस नियम को थोड़ा कमजोर करते हैं। तो यह नियम आप में आए, आप बदलाव को स्वीकार करें, आपके अंदर बदलाव उत्पन्न हो, आपके अंदर बदलाव की भावना उत्पन्न हो। और बदलना इतना है कि पूरा 360 डिग्री बदल जाना है, आमूल चूल परिवर्तन करना है अपने आप में। अपनी दिनचर्या को बदले। कैसे? तो इसके लिए हम अभी चर्चा करेंगे कुंडली के 12वें भाव की। कुंडली का 12वां भाव आपकी राशि में मंगल की वृश्चिक राशि आती है। मंगल आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, जो ज्ञान का कारक है। तो ज्ञान का सहारा लेकर बढ़ने अपने आप को। ज्ञान क्या है कि 12वां भाव एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो हालातों को बदल देता है। अमीरी से गरीबी ला देता है, गरीबी से अमीरी ला देता है। जमीन वाले को आसमान पर पहुंचा देता है, आसमान वालों को जमीन पर पहुंचा देता है। यह मोक्ष और मुक्ति का भाव है। मोक्ष और मुक्ति केवल आत्मा की नहीं, परिस्थितियों से भी मोक्ष और मुक्ति का भाव है। इस 12वें भाव की ऊर्जा को आप अगर समझ लें तो आपके अंदर बदलाव अपने आप ऑटोमेटिक होने लगेगा। क्या है 12वें भाव की ऊर्जा? 12वां भाव सैया का भी भाव है। सैया यानी आपका बिस्तर। आपको बदलाव यहीं से लाना होगा, यहीं से बदलाव होगा। इसी सैया की शक्ति से बदलाव होगा। क्या है यह सैया की शक्ति और कैसे जागृत करें कि यह सैया की शक्ति आपको बदल दे? आप जानते हैं कि जब हम रात्रि को सैया पर जाते हैं, दिन भर के अपने हताशा, निराशा, परिश्रम, मान अपमान को लेकर के जब सैया पर जाते हैं, तो सुबह होने पर सैया हमें इतना तो बदल ही देती है कि हम पिछली बातों को भूल करके एक नई ऊर्जा के साथ नए दिन का प्रारंभ करते हैं। फिर वही संघर्ष करते हैं, परिणाम जो भी हो। तो कहने का तात्पर्य यह कि यह सैया ही आपको बदलने का माध्यम हो सकती है, और सबको बदलने का माध्यम यह सैया ही है। अगर लोगों को रात में सोने का अवसर न मिले तो उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन क्या, संभव हो जाएगा।
तो यह सैया ही है जो बदलाव लाती है आपके अंदर की ऊर्जा में। इस सैया से बदलाव प्रारंभ करें। कैसे? तो मित्रों, आप धनु राशि के हैं। धनु राशि में मूल नक्षत्र के होंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के होंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के होंगे। हर नक्षत्र का एक अतिमित्र नक्षत्र होता है, 27वां नक्षत्र। उसकी ऊर्जा ले, साथ में इस सैया देवी की जो ऊर्जा है, जो अक्षरा शक्ति है, जो माँ मंगलामुखी की शक्ति है, तो इस मंगलामुखी की शक्ति के साथ अपने नक्षत्र के यंत्र को एक भोजपत्र में निर्मित करा करके, जो हम आपके लिए कर देंगे, अपने सैया के अंदर यानी गद्दे के नीचे रखें। मैं दावा करता हूं कि केवल आपको इतना ही प्रयोग करना है, आपके सैया की ऊर्जा जागृत होने लगेगी। और जब सैया की ऊर्जा जागृत हो जाएगी तो वही तेजी से आप में बदलाव लाएगी। आप संपूर्ण रूप से बदल जाएंगे। लेकिन इस सैया की ऊर्जा को जागृत करें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मां मंगलामुखी का साधक हूं मैं। इनके इस यंत्र को जो भोजपत्र पर निर्मित होगा, आप अपने बिस्तर पर रख करके तो देखें, बदलाव होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि यह 12वें भाव की ऊर्जा है। मंगल आपके 12वें भाव का स्वामी है। बदल लें अपने आप को इस ऊर्जा से। इसमें कोई व्यय नहीं है, मात्र 551 रुपए का व्यय इस यंत्र को तैयार करने में है। इस यंत्र को रखें तो सही अपने बिस्तर पर। देखिए, यह बिस्तर आपको वह ऊर्जा देगा कि 63 दिनों में, नोट कर ले, 63 दिनों में आपके आसपास के सारे माहौल बदल जाएंगे। जो आपसे नजरें चुरा करके, नजरें फेर कर चलते थे, वो फिर आपके सामने शरणागत होंगे। आपके रोजी रोजगार में एक अत्यंत आश्चर्यजनक बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदलें अपने आप को इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से, इस यंत्र से, इस तंत्र से। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।